नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बसपा प्रमुख मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सराहना की थी। वहीं इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहुंच रखने वाले बड़े मुस्लिम नेता आजम खान, एसटी हसन, इमरान मसूद जैसे लोगों का धीरे धीरे वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या भूचाल आ गया जो मुस्लिम नेताओं का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है? क्योंकि ऐसे परिस्थितियां बदल गई। ये मुस्लिम नेता जितने थे, जैसे इमरान मसूद की ही बात करते हैं, ये खानदानी मुस्लिम नेता हैं। जिस तरीके से, एक तो आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने अटैक किया, जिसका नुकसान केवल कुछ पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का ही नहीं हुआ, बल्कि मुस्लिम नेताओं का भी हुआ जो अपने अपने एरिया में परिवारवादी राजनीति करते थे। इमरान मसूद उसी में से एक हैं जिनका एक बार इनके परिवार की तुति बोलती थी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां कैसे बदली, ये कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए क्योंकि इनको लग रहा था कि कांग्रेस इन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। तवज्जो तो कोई नहीं देने वाली थी, लेकिन इनके मन में भ्रम हुआ कि कांग्रेस अब उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है। अब चूंकि गांधी नेहरू परिवार के ही राहुल गांधी भी चुनाव हार जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो फिर सामान्य नेताओं की क्या बिसात है। इसलिए इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले सोचा समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है, मतलब विकल्प वाली पार्टी है। अच्छी पार्टी का मतलब है अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छी मिल सकती है, क्योंकि सारे मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के हैं वो सब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। 90% से ज़्यादा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिल रही है। तो इसी में हम भी हाथ अपना साफ कर लें और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो मेरे ऊपर सवाल नहीं उठेगा कि हमारे तरफ के मुसलमान हमारी बात नहीं माने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी मानसिकता बना चुके हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो इसलिए हम अगर उनके खिलाफ कांग्रेस में भी रहेंगे तो भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाला है। पूरे विधानसभा चुनाव में ऐसे भी 2% वोट कांग्रेस को मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए इन्होंने पलट लिया और पलटी मारने के बाद कुछ समय में लगा कि ये अखिलेश यादव हमको भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनके पार्टी में मुस्लिम नेताओं की जमात भरी पड़ी है। वो तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में सबसे ऊपर हैं। तो फिर इमरान मसूद को वो ज़्यादा भाव देंगे तो शफीकुर रहमान गुस्से में आ जाएंगे, वर्क को गुस्सा आएगा, साथ में एसटी हसन को गुस्सा आ जाएगा। आजम खान भी सोचेंगे कि ये खानदानी राजनेताओं को जो मुसलमानों की राजनीति करता है, इन लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है और इसे तत्काल इतना बड़ा पद दे रहा है, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी। इसलिए मसूद साहब कुछ दिन के अंदर ही फिर से पलट गए और बहुजन समाज पार्टी में चले आए। लेकिन यहां भी उनकी दाल गलती नजर नहीं आई। मायावती ने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि हर पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि यहां योगी वर्सेस ऑल है, और योगी के खिलाफ जब मुसलमानों को लगेगा कि किस पार्टी ने इतनी क्षमता विकसित की है कि योगी को चुनौती दे, उसी पार्टी के साथ जुड़ेगा। इसलिए मायावती भी इस भ्रम में नहीं रही, और जैसे ही इमरान मसूद ने फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करने की कोशिश की तो कहा पहले ही आप चले जाओ। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि राहुल गांधी ही बड़े नेता हैं, मायावती की कोई औकात नहीं है, तो फिर हमारी पार्टी में क्या कर रहे हो। बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2014 के बाद से बदलती रही। ऐसे 2022 का चुनाव देखें तो 34 मुस्लिम विधायक बने हैं उत्तर प्रदेश से, और उसमें से सबसे ज़्यादा लगभग सबके सभी ये इसी गठबंधन के हैं, यानी सपा और आरएलडी के हैं। 2 विधायक आरएलडी से हैं और एक ज़्यादातर विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 34-36 का आंकड़ा विधायकों का, मुस्लिम विधायकों का आंकड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि मुसलमानों के सारे नेता जो थे उसकी आज औकात क्या है।
क्या कोई भी ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है जो मुस्लिम लीडर को अपने आसपास शीर्ष पद दे के रखा है? क्या अखिलेश यादव जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी भी ये औकात है कि प्रदेश अध्यक्ष जो पटेल को रखे हैं उसकी जगह पर ये किसी मुस्लिम को प्रदेश अध्यक्ष बना दें? खुद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस भी जो मुस्लिम और दलित सवर्णों की राजनीति अभी शुरू की है वहां, उसकी भी ये औकात नहीं है कि किसी मुस्लिम नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। बसपा की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारे के सारे जो रीजनल पार्टियां हैं मुसलमानों को खुश करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये मुसलमानों को किसी बड़े नेता को तवज्जो नहीं दे रही है। और इसलिए कभी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले जितने मुस्लिम लीडर हैं, सब के का कद जो है नीचे चला गया है। चाहे एसटी हसन की ही बात कर ले, इनकी भी स्थिति क्या है? एक सांसद हैं, कभी कभी बयानबाजी कर लेते हैं, लेकिन इनकी बात सुनने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता तैयार नहीं हैं। और उसी में एक बर्क साहब भी हैं, वो बराबर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं तो बहुजन समाज पार्टी, ये कहीं से अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव जीतने की कोशिश करें। अगर अपने संसदीय क्षेत्र की ही बात है या विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो वो लीडर जो सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित हो वो प्रदेश का नेता नहीं हो सकता, या फिर वो कोई बड़ा नेता नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों की स्थिति भी बेहद कमजोर हो चुकी है। दूसरी बात और है, बसपा में अगर देखें सिद्दीकी को, तो सिद्दीकी की भी स्थिति वैसी ही है जो कि कभी बसपा में मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे और मायावती उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि कोई नाम लेने वाला नहीं है। हर जगह पर बड़े बड़े नेताओं की, मुस्लिम राजनीति करने वालों की स्थिति यही है। चाहे आप रामपुर से आजम खान की ही बात कर लें, आजम खान की सियासत को योगी ने खत्म कर दिया। उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, 90 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जेल के अंदर गए, बेल पर जमानत पर बाहर हैं, सांसदी चली गई, उपचुनाव हुआ, उसमें भी उनका व्यक्ति जो जिसको वो नॉमिनेट किए थे, किसी को चुनाव में टिकट दो, जो कभी उनका सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था, सबसे नजदीकी आदमी, लेकिन फिर भी उसे जिता नहीं पाए। तो अब जो अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में एक सांसद नहीं बना सकता, उस पर अखिलेश यादव क्या, कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता ये कैसे समझेगा कि रामपुर से बाहर वो मुसलमानों को प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि लोग जान चुके हैं कि मुसलमानों की राजनीति के नाम पर इसने रामपुर में कितना उत्पात मचाया। वहां के लोग बताते हैं कि किस तरीके से वो गलत केस में फंसाकर मुसलमानों को ही जेल के अंदर ले जाते थे, क्योंकि इनको डर लगता था अगर ये मुस्लिम लीडर आगे बढ़ेगा तो हमें ही चैलेंज करेगा, हमें चुनौती देगा। इसलिए उस समय जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय इनकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। कभी ये बात चलती है कि आजम खान की भैंस को खोजने के लिए पूरी की पूरी पलटन लग गई पुलिस की। तो ये इतने कद्दावर नेता थे। आज क्या औकात है? आज उनकी औकात यही है कि रामपुर से भी चुनाव नहीं जिता सकते। तो दूसरे जगह की स्थिति क्या करें? दूसरे स्तर पर देखें, जो माफिया बाहुबली टाइप के नेता थे मुस्लिम लीडर, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, इनकी तो हत्या ही हो चुकी है, इसके परिवार के जेल के अंदर है। और जब इसका पूरा वर्चस्व भी खत्म हो चुका है तो इसके घर वालों को कौन पूछने वाला है? उसी तरीके से अंसारी परिवार, मुख्तार अंसारी, इसकी भी राजनीति में अच्छी बड़ी भूमिका थी। आज अंसारी परिवार त्राही त्राही कर रहा है, मुख्तार अंसारी जेल के अंदर, अफजाल अंसारी के ऊपर गुंडा एक्ट लगा, सांसदी जाते जाते बच गई। और इसलिए जो अफजाल अंसारी भी जेल में गया, बेल मिला है, बाहर है। अंसारी परिवार का छोटा छोटा, ये अब्बास अंसारी अभी विधायक है, लेकिन एक विधायक होना या फिर विधानसभा तक सीमित रहना आपके वर्चस्व की बात को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जितने मुस्लिम नेता थे
जो वोट के ठेकेदार बनते थे, मुसलमानों को प्रभावित करने की कोशिश करने थे और उसके नाम पर सियासत में बड़े ओहदे रखते थे, वो आज सब के सब सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। सांसद हो जाना, विधायक हो जाना बड़ी बात नहीं है, वो तो पार्टी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन अभी जो उनकी औकात किसी पार्टी में है, जैसे कि आजम खान की बात है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र से विधायक हो या सांसद हो, इस आधार पर मुलायम सिंह उनको इतना बड़ा पद नहीं देते थे। वो मुलायम सिंह के राइट हैंड नहीं हुआ करते थे, बल्कि इस आधार पर होते थे कि आजम खान किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वहां के मुसलमान उनके पीछे पीछे जाएंगे और उनकी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन यह परसेप्शन बदला कैसे? क्या हो गया अचानक से कि सारे के सारे मुस्लिम लीडर कंगाल हो गए? बड़े नेता जो थे उनकी झोली आज खाली है, उसके पास कोई वोट का आधार नहीं है। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की उन भूमिकाओं को कहा जा सकता है। एक तो जो मुस्लिम माफिया थे, जो राजनीति में आए थे, उन लोगों को तबाह किया गया। आजम खान भी ये माफिया ही थे, राजनीतिक माफिया था। वो दूसरे तरह के माफियागिरी किया। दूसरी तरफ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आज जो उसका हस्र है, सब लोग देख रहे हैं कि उसके परिवार के सारे लोग कहां जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वर्चस्व क्या रहेगी? अब तो उसकी जमीन की नीलामी होती है तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि हम लेंगे, हम लेंगे। जो कभी नजरें उठा के नहीं देखते थे, वो उसके सामने से वैसे मुस्कुराते हुए गुजरते हैं कि तुम्हारी आज औकात वही है। दूसरी तरफ योगी ने माफियाओं को कंट्रोल में रखा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो राजनीति बदली है, उसमें एक नई भूमिका आई कि समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या कांग्रेस हो, इन लोगों की राजनीति यही थी कि मुसलमानों को वोट देने के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो, साथ में एड ऑन करने के लिए हिंदुओं के बीच जातीय आधार पर विभाजन पैदा करो और उस विभाजित हिंदुओं के बीच कुछ जातियों का समर्थन लो ताकि उससे हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस बीच उल्टा हुआ। अगर अखिलेश यादव की पार्टी की ही बात करें तो जितने विधायक हैं, अभी मुस्लिम विधायक हैं, ये मुस्लिम विधायकों में से 21 मुस्लिम विधायक सिर्फ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां 26% मुस्लिम आबादी है, कुछ क्षेत्रों में जहां पर 30 से 40% है, तो इन क्षेत्रों में मुस्लिम विधायक जीतेंगे ही। उसे किसी रहनुमा की जरूरत नहीं है, वहां पर सारी पार्टियां उसे टिकट देगी, किसी न किसी मुस्लिम नेता को ही वहां पर जीत दर्ज करना है। इसलिए ये नहीं सोचते कि हमें कोई बड़े मुस्लिम लीडर के संरक्षण की जरूरत है, वो किसी पार्टी में जाएंगे, जीत दर्ज करेंगे। इसलिए ये जो जातीय राजनीति थी, हिंदुओं के बीच विभाजन पैदा करने की, उसका खात्मा योगी ने ऐसे किया कि इन लोगों को, अब जो अखिलेश यादव जैसे नेता पीडीए बना रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों को एक साथ लाएंगे, ये इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में दलितों के बीच भी भारतीय जनता पार्टी की पैठ रही, ओबीसी वर्ग ने ठीक ठाक वोट दिया। जैसे नन यादव ओबीसी की बात करते हैं तो उसमें से 60% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास आए। दलितों में भी नन जाटव दलित जो हैं उसमें से 70% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। तो ये जो समीकरण बदला है, उसमें से वोट के ठेकेदारी लेने वाले लोगों की राजनीति खत्म हुई और आज स्थिति ये है कि ये सारे के सारे वोट के ठेकेदार मुस्लिम नेता आज सड़कों पर हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। वरना एक बयान देने से इमरान मसूद की ये हालत नहीं होती। वो मायावती जो कि मुसलमान नेताओं को अपने साथ रखने की कोशिश करती और एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य इतना विवादित बयान दे रहा है तो क्यों नहीं अखिलेश यादव उसे पार्टी से बाहर निकाल रहे? फिर भी नहीं निकाल रहे, क्योंकि उनको जरूरत है। एक स्टेप लगेगा कि यादवों के अलावा किसी और दूसरे ओबीसी नेता को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते हैं। उसने एक बयान दिया, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये दबाव है अखिलेश यादव के ऊपर। उसी तरीके से दबाव अब मुस्लिम नेताओं के लिए किसी पार्टी में बनाना हुआ नहीं है। इसलिए कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सपा हो, ये सारे के सारे पार्टियां मुस्लिमों के बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहे और ये जो नए
तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसमें इन बड़े नेताओं को नहीं बल्कि सामान्य लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए इनकी जो वोट के ठेकेदारी की दुकान थी वो धीरे धीरे बंद हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हालांकि ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि सीएम योगी के आने से इन मुस्लिम नेताओं पर ब्रेक लग गया और मुसलमानों के नाम पर गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन ठेकेदारों की दुकान भी अब बंद हो गई, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में मोदी और योगी की जोड़ी हिट है और इन सब का सफाया भी इन लोगों ने मिलकर कर दिया है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।